आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। सबसे पहले गुजारिश, रिक्वेस्ट निदा भाई के एक शेर के साथ। निदा फाजली साहब ने एक शेर बहुत खूबसूरत कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। हमें 4 साल हो गए हैं दोस्तों, हमें तो आसमां मिलना तो दूर, हमें तो आसमां नज़र भी नहीं अभी तक आया। क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि हम सच पर हैं। जो सच दिखाता हो, सच बोलता हो, सच कहता हो, उसे आसमां मुश्किल से नज़र आता है, बहुत मुश्किल से नज़र आता है। लोगों को पसंद है झूठ, लोगों को पसंद है नगेज़, लोगों को पसंद है न्यूडिटी, लोगों को पसंद है गंदे डांस, गंदी खबरें, झूठी खबरें। लेकिन हम लोग संस्कारों से बंधे हुए हैं, मॉरल वैल्यू से बंधे हुए हैं, इसलिए सच दिखाया था, सच दिखा रहे हैं और आखिर तक सच दिखाएंगे। अगर आप लोग सच देखना चाहते हो, सच सुनना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर हम चले गए दोस्तों तो सच चला जाएगा। सच को अगर ज़िंदा रखना है तो हमें ज़िंदा रखिए। शुक्रिया। अभी कल ही एक अखबार में ख़बर दिखी, अभिनव बिंद्रा साहब ने कुछ कहा। अभिनव बिंद्रा साहब हिंदुस्तान के वाहिद पहले प्लेयर हैं शूटिंग के जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी के बाद हिंदुस्तान को अगर गोल्ड मेडल आया है तो अभिनव बिंद्रा साहब की वजह से आया है। सलाम है अभिनव बिंद्रा साहब को। नीरज ने बाद में लिया है, लेकिन इंडिविजुअल गोल्ड पहले लेने वाले बिंद्रा साहब हैं। बिंद्रा साहब ने इस पर सख्त एतराज़ जताया है जो मेसी साहब की अभी हिंदुस्तान में 4 रोज़ का दौरा हुआ है, उस पर उन्होंने सख्त एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा है कि मेसी साहब के दौरे से हिंदुस्तान को क्या बेनिफिट हुआ, इंडियन फुटबॉल को क्या बेनिफिट हुआ, ये कोई बताए। इंडिविजुअल बेनिफिट ज़रूर जो स्पॉन्सर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको हुआ होगा, लेकिन फ़ुटबॉल को कोई बेनिफिट हुआ, देश को कोई बेनिफिट हुआ, हिंदुस्तान की गेम्स को कोई बेनिफिट हुआ? ये सवाल बहुत बड़ा है। मेसी साहब बिल्कुल विज़र्ड हैं, जादूगर हैं फ़ुटबॉल के। रोनाल्डो साहब, पेले साहब और मेसी साहब, सारी दुनिया में उनका डंका बजता है फ़ुटबॉल की वजह से। फ़ुटबॉल को वो कहाँ से कहाँ ले गए। अर्जेंटीना उन पर प्राउड फील करता है और करना भी चाहिए। सारी दुनिया उन पर प्राउड फील करती है, करनी भी चाहिए। हमने उनको खुदा नहीं कहा, भगवान नहीं कहा, क्योंकि भगवान सिर्फ भगवान होता है और भगवान के अलावा और कोई भगवान नहीं हो सकता। ये अलग बात है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने कई भगवान पैदा कर दिए। सचिन तेंदुलकर को लोग भगवान कहने लगे। 8 देशों के साथ क्रिकेट खेली जाती है, फिर भी भगवान है। विराट कोहली साहब को भी अब लोग भगवान मानने लगे हैं। जितने हमारे फिल्म स्टार हैं वो भी भगवान हैं। तो हिंदुस्तान में वैसे भी भगवान बहुत हैं, या अब ये भगवान भी आ गए हैं। लेकिन हमारा अपना मानना है कि भगवान सिर्फ वही होता है जो ऊपर है, नीचे कोई भगवान नहीं होता। इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है अपने आप को भगवान कहलाने में, ये यही बता सकते हैं। मेसी साहब 4 दिन आए हिंदुस्तान में, कहीं उन्होंने कोई कोर्स नहीं लगाया, शॉर्ट कोर्स नहीं लगाया, कहीं अपकमिंग जो फुटबॉलर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको कोई टिप्स नहीं दिए खेलने के। सिर्फ वो ग्राउंडों में, साल्ट लेक में चक्कर लगा लिया, वहाँ वानखेड़े में लगा लिया, इधर अरुण जेटली स्टेडियम में चक्कर लगा लिया और लोगों को बाय बाय कर दी, किस फेंक दी। और कुछ जो साथ थे बड़े लोग उनके, जो सिक्योरिटी वाले या कुछ पॉलिटिशियन जो अंदर तक जा सकते थे, वो उनसे हाथ मिला लिया। कुछ जैकेट्स अपनी वो जर्सीज बांट दी 10 नंबर की। तो ये हुआ सब कुछ। फिल्म स्टार कुछ बड़े जैसे अक्षय कुमार साहब, करीना कपूर
और जो शाहरुख खान साहब, राहुल गांधी जी, ये लोग मिले उनको जाकर। क्या उन्होंने हासिल किया पता नहीं, पब्लिसिटी हो गई उनकी भी, हाँ मैसी साहब से मिले हैं, या मैसी साहब की हो गई हो ऐसा नहीं लगता, इन लोगों की ज़रूर हो गई, इन लोगों की खबर बन गई। मैसी को इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैसी का कद राहुल से, शाहरुख से बहुत ऊंचा है बिना शक। ममता जी भी साथ रही, वो तो मजबूरी थी उनकी, क्योंकि उनकी स्टेट में आए थे तो उनको जाना था। तो ये 4 दिन ड्रामा चला। कितने करोड़ रुपया खर्च हो गया सरकार का, इसका अंदाज, क्योंकि सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, रहने का, ठहरने का, कितना भारी अरेंजमेंट था एक आदमी का। तो वो सारा पैसा डाउन द ड्रेन चला गया, नाली में बह गया, क्योंकि मिला गेम को कुछ नहीं मिला, फुटबॉल को कुछ नहीं मिला। मैं फिर वही कहता हूँ, इंडिविजुअल को मिला होगा। अब बिंद्रा साहब ठीक कहते हैं कि ऐसी विजिट से देश कंगाल हुआ है, देश अमीर नहीं हुआ। देश ने कुछ खोया है, देश ने कुछ पाया नहीं है। तो ऐसी बातें अवॉइड करनी चाहिए। और फिर देखिए कितने गिर चुके हैं हम, कितनी गिरावट है हम लोगों में। हमने उनका बुत भी लगवा दिया, तांबे का बुत लग गया है वहाँ कैलकाटा में, पता नहीं क्या सोच के लगाया गया है। एक फॉरेनर का हिंदुस्तान में फुटबॉल का के प्लेयर का, जहाँ फुटबॉल टोटली ख़त्म हो चुकी है ही नहीं फुटबॉल। ये 2 प्लेयर हैं सिर्फ, वो क्या नाम है, बचुंग भाटिया और चैत्री साहब, जिन्होंने कुछ फुटबॉल को ज़िंदा रखा है। 145 कंट्री में फ़ुटबॉल खेली जाती है, हमारा नंबर तो 100 से भी नीचे है। तो उस बुत का कोई समझ नहीं आई भी, क्या क्या मतलब हो सकता है, क्या उससे पर्पस सॉल्व होगा। लगाना ही था तो बलबीर सिंह का लगाते, इंटरनेशनल प्लेयर हॉकी के का, जिसने गोल्ड मेडल जीते थे। वो बड़ी देर से डिमांड चल रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हॉकी ही अभी तक कहते हैं नेशनल गेम है, और हॉकी ने मैक्सिमम गोल्ड मेडल हॉकी ने ही जीते हैं अभी तक। तो बलबीर सिंह का लगाना चाहिए था। और बहुत थे जिनका लगा सकते थे आप। ये एक फॉरेनर का हिंदुस्तान की सरजमी पर बुत लगाना, मैं ये नहीं कोई ऑर्थोडॉक्स हूँ या कोई दकियानूसी सवाल विचार कर रखता हूँ ना, लेकिन उसका पर्पज़ नहीं है, उससे कुछ गेन नहीं होगा देश को। देश ने पहले ही उनकी विजिट से खोया है, पाया कुछ नहीं है। ममता जी अच्छी हैं, बहुत अच्छी खातून हैं, औरत अच्छी हैं। एक बार हम मिले थे जब ये राजीव गांधी की ब्रिगेड में थी, यंग ब्रिगेड में थी, यूथ कांग्रेस में थी, तब जीन जून पहनती थी। अनंतपुर साहब हम मिले थे उनको शायद 92 में, जब इलेक्शन हो रहे थे तब आई थी कांग्रेस की कंपेनिंग के लिए। अगर हिंदुस्तान में ईमानदार लीडरों की, दबंग लीडरों की, जो देश के प्रति वफादार हैं, बात की जाए तो उनमें ममता जी का नाम ज़रूर आता है, और हमारे दोस्त गांधी साहब का भी आता है। ऑफ कोर्स गांधी साहब अब थोड़ा सा दबने लगे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उनका नाम आता है। तो वो भी काफ़िले के साथ हो गई उनकी, शायद आने वाला इलेक्शन उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने साथ दिया। लेकिन यकीनन कोई फ़ायदा नहीं, वक्त की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी, सब चीज़ की बर्बादी हुई है। अगर हमारा देश सीख ले अब भी कुछ तो बेहतर रहेगा। और मैं फिर कहता हूँ इस चैनल के हवाले से, ये भगवान भगवान कहना बंद करो यार। 8 देशों में खेली जा रही है क्रिकेट, आप उनको भगवान बनाई बैठे हो। इनसे बेटर तो सचिन और विराट से बेटर तो सुनील गावस्कर है कहीं, और कपिल देव है। उनको तो बेचारों को कोई पूछता नहीं। अब अभिनव बिंद्रा की बात करें, अभिनव बिंद्रा कौन है किसी को नहीं पता। 145 करोड़ की आबादी में 1-2 करोड़ के अलावा किसी को नहीं पता अभिनव बिंद्रा कौन है, और कोई नहीं जानता उसने गोल्ड मेडल जीता है। कौन जानते हैं? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या केबीसी में आना चाहते हैं, उनको पता है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है, गुमनामी के गुमनाम है वो बंदा, जबकि वो लाइमलाइट पे होना चाहिए था। अगर भारत रत्न आप सचिन को दे रहे हो तो पहले तो अभिनव बिंद्रा को दो यार। लेकिन क्या करे कोई, कैसे समझाए हुक्मरानों को, पता नहीं, समझ से बाहर है। बस इतना ही बहुत है। शुक्रिया।